तो हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम स्केलर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं एनएसईटी के। तो अब मेरे पास नेक्स्ट ये भी मॉडुलस वाले का है, मॉड्यूलो अरिथमेटिक का है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, क्या हम अपनी स्क्रीन पे चलते हैं। तो हम अपनी स्क्रीन पे आ गए। अब ये कॉन्टैक्ट नंबर है, हमने कोर्स स्टार्ट करा है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सैंपल क्वेश्चंस और क्या-क्या है फ़ॉर्मूले वगैरह, तो मुझे इस पे मैसेज करो और फिर अभी काम की बात पे आते हैं मेन तो। हुँ, पेस्ट। तो मैंने स्क्रीनशॉट ही ले लिया यहाँ पे। अब क्वेश्चन समझते हैं। गिवन 2 नंबर्स A एंड B, A मॉडुलो represent the remainder when A is divided by B. For example, 12 mod 5 gives 2. Because 12 when divided by 5 leaves, तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि A मॉडुलो B इसका रिमाइंडर हमें जो मिलेगा, हमें एक रिमाइंडर मिलेगा। जैसे A प्लस B हमें सम मिलता है, A माइनस B सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हमें रिमाइंडर मिल रहा है। तो ये है कहने का मतलब। और यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया है, जैसे 12 को मैं 5 से डिवाइड करती हूँ, तो मुझे 2 मिलता है। ये हमने पहले भी समझा था और ये ऑलमोस्ट सेम चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक प्रीवियस क्वेश्चन जो था उसमें से सेम है। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ता है ये। मेन क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। तो अब आते हैं मेन क्वेश्चन भी देख लेते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर m सच दैट 3452 मॉडुलो m इज़ इक्वल टू 1287। ओके। तो ये क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि हमें एक मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है जो पॉसिबल नंबर m सच दैट एक m फाइंड करना है जिसको मैं 3452 का मोड लूँ, वो मेरे बराबर हो 1287 के ये। तो ये मेरी वैल्यू हो गई, डिविडेंड हो गए मेरे, ये मेरा डिवाइज़र हो गया। इसका रिमाइंडर दोनों का सेम आना चाहिए। तो शायद इस बार हमें क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी यूज़ करने मिल जाए। पहले तो मुझे नहीं लगा था ये प्रॉपर्टी का यूज़ आ रही है। अभी देखते हैं, क्योंकि एकदम से क्वेश्चन पे दिमाग जाता है और ये जो दे रखा है उस पे दिमाग जाता है। तो ट्राई करते हैं। अब इस पे मैं एक और अप्रोच ले सकती हूँ। चलो एक इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ, जो मेरा रिमाइंडर वैल्यू है, मेरा रिमाइंडर हमेशा 0 से बड़ा या 0 आ सकता है और मेरा m से हमेशा छोटा आएगा। जैसे 5 mod 3 या फिर कुछ भी, यहाँ 6 हो गया, जो भी है मेरी वैल्यू, वो 3 से बड़ी होगी, तो मैं उसे डिवाइड कर सकती हूँ, या तो इक्वल होगी। अगर 3 mod 3 करूँ मैं, तो क्या आएगा? 0 आएगा रिमाइंडर। अगर यहाँ पे 6 mod 3 करूँ, तो यहाँ पे भी मेरे को 0 मिलेगा। एक तो इटसेल्फ है, दूसरी उससे वैल्यू है। बाकी कुछ भी आ सकती है, 1, 2, 3 आ सकती है क्या? नहीं, फिर तो वो डिविजिबल हो जाएगा पूरा। अगर रिमाइंडर में मेरा 3 बचेगा, तो 3 से 3 कट के तो 0 आ गया। तो मेरे पास एक पॉइंट निकला कि जो रिमाइंडर है मेरा हमेशा, वो मेरा डिविज़र से छोटा आएगा और यहाँ ऐसा। तो अब क्वेश्चन लेके चलते हैं कि क्या है? 3452 और इस पे देखना है मुझे। 3452 mod m इक्वल्स टू 1287 mod। तो ये 2 वैल्यू मेरे पास है। यहाँ पे मैं अगर लिखूँ डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र, इसको छोटा d ले लेती हूँ, dq प्लस r एक तरीके से, इसको मैं बड़ा D लेके चलती हूँ। ये एक चीज़ है मेरे पास। रिमाइंडर की रेंज मेरे को पता है 0 हो सकती है और m से छोटी होगी। ये एक और कंडीशन है। दूसरा क्या कर सकती हूँ? तो इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ, तो मैं इसको ऐसा ले सकती हूँ, a मॉडुलो b m इक्वल्स टू b मॉडुलो m। तो रिमाइंडर मेरा दोनों का सेम आ रहा है। तो a b का क्या रिलेशन है? इक्वल्स टू, अब a मेरा यहाँ पे बड़ा वैल्यू है, ठीक है? तो मैं 1287 में अगर 3452 को करूँ माइनस, मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेती हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास आ रहा है 2165।
तो यहाँ पे मेरा बी मॉडुलो एम, ये तो साफ-साफ है, एक कंडीशन। और अगर मेरा एम 1 हुआ, तो भी इसका रिमाइंडर इक्वल ही आएगा। 1 का मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर मैं x मॉड 1 करूँ, तो किसी भी नंबर को मैं 1 से डिवाइड करूँगी तो मुझे हमेशा रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो वो कंडीशन तो ट्रू है एक तरीके से। अब यहाँ पे मुझे फाइंड करना है कि मेरा m क्या है? तो उसके लिए मैं मुझे m फाइंड करना है। मेरे पास a गिवन है, b गिवन है। तो a मेरा बड़ा है b से, ये एक कंडीशन है। तो यहाँ पे मैं एक रिलेशन ये निकाल सकती हूँ, मतलब a में मैं कुछ ऐसी वैल्यू माइनस कर सकती हूँ तो मुझे b मिल जाएगा एक तरीके से। तो यहाँ पे a माइनस b अगर मैं लिखूँ, तो ये मेरा b हुआ, क्योंकि यहाँ a माइनस a ऐसे प्लस b हो जाता है तो ये कट गया। तो वो चीज़ ही मैंने एक तरीके से लिखी है। और एक और चीज़ हमारे पास है, अगर मैं x मॉड x करती हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? मतलब किसी भी नंबर को मैं उससे डिवाइड करूँगी तो मुझे क्या रिमाइंडर मिलेगा? 0। तो मैं यहाँ पे ट्राई करती हूँ इसको हटाने की, a माइनस b मॉड पूरे पे a माइनस b का मॉड ले लिया। मुझे a माइनस b को हटाना है इस इक्वेशन से। तो यहाँ पे हम वो इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, इसमें प्लस की इक्वेशन दे रखी है कि हाँ, इसमें प्लस वाली तो मुझे लगी नहीं काम की, तो एक बार नॉर्मली लेके चले। तो a मॉड लो, इसको ओपन करूँ ब्रैकेट को, तो a माइनस b आ गया, माइनस a माइनस b मॉड a माइनस b इक्वल्स टू b मॉड a माइनस b। तो एक तरीके से ये पूरी एक चीज़ हो गई, एक ये पूरा हो गया। तो इसका आंसर तो मेरे पास 0 हो गया इस वाले प्रिंसिपल से। किसी भी नंबर को उससे डिवाइड करोगे, मतलब सेल्फ से डिवाइड करोगे तो 0 ही मिलेगा, पूरा डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे मेरा a मॉडुलो a माइनस b इक्वल्स टू b मॉडुलस a माइनस b। तो ये हमारी एक तरीके से इक्वेशन आपको दिख गई, a मॉड m b मॉड m। यहाँ मुझे m की वैल्यू मिल गई, तो मेरी m की वैल्यू क्या हुई? a माइनस b, a माइनस b अभी मैंने माइनस करा था। आप एग्जाम में कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, उसकी टेंशन नहीं है। 2165 ये मेरी वैल्यू है। तो हमारा m आ गया, तो ये m लिख देना है। तो एक चीज़ यहाँ पे एक और बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर हमें फाइंड करना है। अब लार्जेस्ट क्या है? एक हमारा 1 भी हो गया, 1 दोनों को डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर मुझे 0 दे रहा है तो इक्वल हो गया। अगर मैं a मॉड 1 करूँ और b मॉड 1, तो 0 0 रिमाइंडर। दूसरी चीज़ 1 आ गई, और अगर मैं b माइनस a करूँ, मैं अगर 1 2 8 7 माइनस 3 4 5 को करूँ, मुझे माइनस में ही मिल रहा है नंबर, तो ये भी मेरे को इक्वल रिमाइंडर देगा। तो नेगेटिव का मॉड, चलो मैं अलग टॉपिक में पढ़ाती हूँ। चलो मैं नेगेटिव वाला भी इसी में ही बता देती हूँ। एक नेगेटिव नंबर लेते हैं -11, ठीक है? इसको मॉड 7 से देखते हैं क्या रहता है, या फिर चलो ये देख लेते हैं। अब 7 को मैं -11 से डिवाइड कर रही हूँ, तो क्या आना चाहिए? 0 1 ये हमारे पॉजिटिव हो गए, -1 -2 -3 -4 -5। तो हमें एक छोटा नंबर देखना है इससे। तो 7 लूँ, और मेरे पास क्या आ सकता है? 7 2 ज़ा 14, और माइनस में -14 मेरा 11 से छोटा होगा या बड़ा? ऑफ कोर्स मेरा -14 मेरा -11 से छोटा है, तो मैं यहाँ पे -14 लिख सकती हूँ। तो मेरा यहाँ पे आ गया -2। -2 इंटू 7 मुझे दे रहा है -14, जो मेरा इससे छोटा है। अब इसका मेरे पास रिमाइंडर क्या बचेगा? 3। और एक और इसी में लेके चलते हैं 11, सॉरी, अगर मेरा इसी में 7 पॉजिटिव केस लेके चलते, 11 से करना है, तो मेरा रिमाइंडर क्या आ रहा है? 14। तो ये मेरा बड़ा नंबर हो गया, तो यहाँ पे 7 -4
तो पॉज़िटिव में मेरा रिमाइंडर आ रहा है 4 और नेगेटिव में मेरा रिमाइंडर आ रहा है 3। तो रिमाइंडर का साइन नहीं होगा, ये यहाँ से हमारा साइन हो गया और रिमाइंडर तो हमारा माइनस से कर लेंगे 14 माइनस प्लस, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे माइनस लिखूँ, माइनस, माइनस और ये पूरे टर्म को हम क्या करते हैं आपस में माइनस करते हैं। तो -11 माइनस, -14 तो मेरा -11 प्लस 14 हो रहा है। मेरा रिमाइंडर क्या आया 3। तो यहाँ पे मेरे पास आया 1 एक वैल्यू मेरे पास ये आ गई 3 और एक 4। तो सिंपल नेगेटिव में हम एक कम लेके चलेंगे, सिंपल सा रूल, ज़्यादा लोड नहीं लेना। और ये बाकी तुम ऐसे कैलकुलेशन कर के देख सकते हो। तो ये हमारा ट्रायल था, 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, सिमिलर कॉन्सेप्ट के पिछले साल के और सैंपल क्वेश्चन के, और हम कर लेंगे, सारे ही कर लेंगे। कॉन्सेप्ट एक बार क्वेश्चन के साथ सारा समझ लेंगे। ऑल द बेस्ट।